महाराष्ट्र में एक और उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे सरकार पर मंडरा रहा खतरा टल गया है। महाराष्ट्र में एक साल से चल रही राजनीतिक उठापटक आज थम गई है। एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को इस पर कहा कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया, उन्होंने स्वैच्छिक रूप से इस्तीफा दिया था। ऐसे में कोर्ट इस्तीफे को रद्द नहीं कर सकता है। हम पुरानी सरकार को बहाल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट को गलत भी ठहराया। अब स्पीकर को ही शिवसेना के 16 बागी विधायकों पर फैसला करना होगा। कोर्ट ने कहा कि सदन के स्पीकर द्वारा शिंदे गुट की ओर से प्रस्तावित स्पीकर गोगावले को चीफ व्हिप नियुक्त करना अवैध फैसला था। कोर्ट ने कहा कि स्पीकर को सिर्फ राजनीतिक दल की ओर से नियुक्त व्हिप को ही मान्यता देनी चाहिए थी। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की बगावत के बाद महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन सरकार पिछले साल जून में गिर गई थी। इसके बाद 30 जून को शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके खिलाफ उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट गए। मामला 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ट्रांसफर हुआ। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया। देश की राजधानी दिल्ली में LG और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच लगातार चल रहे टकराव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आप सरकार के हक में एक बड़ा निर्णय सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली में सिविल सर्वेंट्स के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। CJI DY चंद्रचूड़ ने फैसला पढ़कर सुनाते हुए कहा कि हम सभी जज इस बात से सहमत है कि ऐसा आगे कभी न हो। हम जस्टिस भूषण के 2019 के फैसले से सहमत नहीं है, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार के पास ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के ऊपर के अफसरों पर कोई अधिकार नहीं है। भले ही NCTD पूर्ण राज्य न हो, लेकिन इसके पास भी ऐसे अधिकार है कि वो कानून बना सकता है। दरअसल ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकारों को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच लगातार टकराव चल रहा था। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस मामले में उपराज्यपाल हस्तक्षेप न करे और इसी बात को लेकर दिल्ली सरकार ने याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PM नरसिम्हा ने इस पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इससे पहले कोर्ट ने 18 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। देश की राजधानी दिल्ली में LG और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच लगातार टकराव की खबरें आ रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले दिल्ली सरकार के हक में बड़ा निर्णय सुना दिया है, जिसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता की जीत बताया। आज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, ये कई मायनों में बहुत ही ऐतिहासिक ऑर्डर है। दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली के लोगों के साथ जो अभी तक अन्याय होता आया, उनके साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है। आज से 8 साल पहले 23 मई 2015 को हमारी 14 फरवरी 2015 को सरकार बनी थी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने के अंदर, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर ही जैसी हमारी सरकार बनी, 67 सीट आई। 3 महीने के अंदर ही प्रधानमंत्री जी ने एक आदेश पारित करवाया केंद्र सरकार से कि दिल्ली के सर्विसेज के मामले अब दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास नहीं रहेंगे, वो LG के पास रहेंगे या केंद्र सरकार के पास रहेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली सरकार में काम करने वाले जितने भी ऑफिसर हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, IAS अफसर से क्लास A से लेके क्लास 4 कर्मचारी तक, चपरासी तक, सारे कर्मचारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग, उनकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, नई अपॉइंटमेंट, पोस्ट क्रिएट करना, पोस्ट एबॉलिश करना, पक्के करना, ये सारा जो है ये अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास नहीं होगा। यानी कि अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरे सामने कोई कर्मचारी रिश्वत ले रहा है, मैं उसे सस्पेंड भी नहीं कर सकता, मैं उसकी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता।
एजुकेशन सेक्रेटरी कौन होगा ये हम नहीं तय कर सकते, हेल्थ सेक्रेटरी कौन होगा ये हम नहीं तय कर सकते। ये आदेश प्रधानमंत्री जी ने 23 मई 2015 को पारित किया। 8 साल हो गए। इस दौरान इस आदेश को इस्तेमाल करके दिल्ली के कामों को जानबूझ के रोका गया। हम दिल्ली में स्कूल अच्छे करना चाहते थे तो वो जानबूझ के ऐसा एजुकेशन सेक्रेटरी बिठाएंगे जो कि काम ना करे। हम अगर मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते हैं तो जानबूझ के ऐसा हेल्थ सेक्रेटरी बनाया जाएगा जो कि काम ना करे। जानबूझ के ऐसा फाइनेंस सेक्रेटरी बिठाया जाएगा जो हर चीज़ के अंदर अड़ंगा अड़ाए। तो इसको इस्तेमाल करके दिल्ली के हर काम को रोका गया। एक तरह से मेरे दोनों हाथ बांध दिए गए पीछे और मुझे नदी में फेंक दिया गया कि अब तैरो। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि दोनों हाथ बंधे हुए होने के बावजूद भी हम किसी तरह से तैरते रहे और ऊपर वाला हमारा साथ देता रहा। इन सारी कठिनाइयों के बावजूद दिल्ली के अंदर हम लोगों ने इतना शानदार काम किया पिछले 8 साल के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास पूरी पावर होती तो हम कितना ज़्यादा काम कर सकते थे। आज हम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ के जो और चारों जजेस हैं उस बेंच में, संविधान पीठ में, उन सब के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ न्याय किया। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इस मोर्चे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब उन्होंने जनसंघर्ष यात्रा भी शुरू कर दी है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट 1 महीने में दूसरी बार अपनी ही सरकार के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। उनकी जन संघर्ष यात्रा अजमेर से जयपुर चल पड़ी है। पेपर लीक मुद्दे और करप्शन के खिलाफ 5 दिन की पदयात्रा पर निकल पड़े हैं। इस दौरान अजमेर में उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली सरकार में करप्शन के मुद्दे पर वसुंधरा राजे को हमने ललकारा था, उसके बाद कांग्रेस सत्ता में आई। सचिन आज सुबह ट्रेन से अजमेर पहुंचे थे। रेलवे स्टेशन पर उन्होंने कहा कि ये जनसंघर्ष यात्रा जनता के बीच जाने और उनकी बात सुनने की यात्रा है। पायलट की जनसंघर्ष यात्रा के पोस्टर में राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की फोटो नहीं है। पोस्टर में सिर्फ सोनिया गांधी की तस्वीर लगी हुई है। पायलट ने इस मौके पर कहा कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में पेपर लीक हुए, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ। पहली बार कोई आरपीएससी मेंबर गिरफ्तार हुआ है, लेकिन इसके तार और कहीं तक जुड़े हुए हैं। मैंने जब इस पर सवाल उठाया तो कहा गया कि कोई नेता अफसर शामिल नहीं है। जब पीपली के किसी दलाल पर बुलडोजर चल सकता है तो इस आरपीएससी मेंबर कटारा के मकान पर बुलडोजर क्यों नहीं चल सकता। दरअसल सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ अब खुलकर मोर्चा खोलते हुए आर पार की लड़ाई में जुट गए हैं। कहने को तो सरकार गरीबों और जरूरतमंदों को सरकारी आवास के तहत घर मुहैया करा रही है, लेकिन वो घर पाने के लिए गरीबों को किस तरह के पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, ये गुजरात के वडोदरा शहर के तांदलजा में सामने आ रहा है। गुजरात के वडोदरा के तांदलजा इलाके में मुख्यमंत्री ईडब्ल्यूएस आवास योजना के तहत गरीब और जरूरतमंदों को आवास दिए गए हैं। इन आवासों के दस्तावेज तक हो गए हैं, लेकिन लाभार्थियों को घर का पोजीशन बिल्डर द्वारा अब तक नहीं दिया गया है। बिल्डर का कहना है कि वडोदरा कॉरपोरेशन ने उन्हें पैसे नहीं चुकाए हैं। ऐसे में जब तक कॉरपोरेशन उन्हें पैसे नहीं देगा तब तक घर का पोजीशन नहीं दिया जाएगा। इस मामले तांदलजा के सामाजिक कार्यकर्ता वसीम शेख की अगुवाई में लाभार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। वडोदरा शहर में ईडब्ल्यूएस मुख्यमंत्री आवास योजना के घर 2016-17 में अलॉट हुए थे लाभार्थियों को। उसके बाद लाभार्थियों ने कैश पैसा और लोन करा के पैसा भरा। उसके बावजूद साइट का काम नहीं हो रहा था, तो आज से 1 साल पहले मैंने खुद ने आंदोलन किया था और उस टाइम पे सिटी इंजीनियर को रजूआत करके काम चालू करवाया था। उसके बाद डेप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर श्री को भी आवेदन दिया था ना, फिर काम पोकल गति चालू हुआ। उसके बाद 2 महीने पहले उस टाइम के म्यूनसिपल कमिश्नर श्री बंछानी जी पानी के सामने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था। मीडिया मित्रों को पता होगा,
और आंदोलन किया था। और कमिश्नर के सामने ही मैंने खुद ने दस्तावेज की कॉपी फाड़ के विरोध किया था कि ये दस्तावेज सिर्फ अपने नाम का दिया है। तो टाइम पे बंछानिधि पानीश्री ने, जो कमिश्नर है कॉरपोरेशन वडोदरा महानगर पालिका, उन्होंने आश्वासन दिया था और प्रॉमिस किया था मीडिया मित्रों के सामने कि 10 से 15 दिन में लाभार्थियों को उनके घर का पोजीशन मिलेगा। लेकिन आज 2 महीने हो गए तो अभी पोजीशन नहीं मिला। म्यूनसिपल कमिश्नर श्री की वैल्यू नहीं है इस वडोदरा शहर में, तो बाकी के अधिकारियों की वैल्यू क्या। कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर इतने पावरफुल हो गए हैं कि ये अधिकारियों को भी गोल के पी गए, इनके भी सामने तानाशाही कर रहे। और वही कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर ने ये लाभार्थियों को ऐसा बोला कि मेरा बाकी का पैसा नहीं मिलेगा तो आपको पोजीशन नहीं मिलेगा और ना कोई काम करने में आएगा। तो मेरा कहना यही है म्यूनसिपल कमिश्नर श्री को कि आप अपनी पोस्ट पे हो, उसकी गरिमा है, उस गरिमा से बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर के सामने कार्यवाही करो और ये साइड में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसे उजागर करो और उसके सामने कार्यवाही करो और लाभार्थियों को 10 से 15 दिन में इनके आवास का पोजीशन दो। अगर नहीं देंगे तो हम गांधी जी की विचारधारा में भी मांगते हैं और भगत सिंह की विचारधारा में भी मांगते हैं। आंदोलन किया था, आंदोलन करते हैं और आंदोलन करेंगे।